हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस। नो डाउट, बट ऑन डिमांड वीडियो की कैटेगरी चल रही है। तो ये वीडियो है मेरी स्पेशली जो कंटेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस इन इंडिया को लेकर कि आज के टाइम में इंडिया में क्या सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा शेयर कर देता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो। अब देखिए, जो मेरा मेन क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडियाज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर टुडे। अब इंडिया के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हैं। एक तो देखो, यहाँ पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब देखो बच्चों, टाइम कम है तो मैं कुछ चीजें ऐसी होती है समझा नहीं पाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन ये कि पॉइंट आपको माइंड में बिठा देता हूँ। हमारे यहाँ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम लोग हैं ना इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहां ना तो वेजेस का कोई हिसाब है, ना सिक्योरिटी, ना सेफ्टी का, कुछ भी नहीं है। स्किल मिसमैच है। अब देखिए, स्किल मिसमैच इसलिए है, हर किसी को काम की जरूरत है। कई बार अब एलन मस्क भी कह रहा है, डिग्री है या नहीं है, आप आ जाओ अगर आप ये काम जानते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि उस बंदे की स्किल मिसमैच हो जाए, यानी डिग्री से कुछ चीजें कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। यानी उसकी स्किल है नहीं है, लेकिन कई बार कुछ कंपनीज ऐसे लोगों को हायर कर लेती है। फिर लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। इंडिया की अगर देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है स्पेशली फॉर वुमेन, वो काफी कम है। हम वीमेन की बात कर रहे हैं, इंडिकेटिंग अनटैप्ड पोटेंशियल। ऐसी स्लो फॉर्मल सेक्टर जॉब क्रिएशन है। फॉर्मल सेक्टर में जो है ना, जॉब क्रिएशन बहुत ही ज्यादा स्लो है आज के टाइम में। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन था हमारा, क्या है उसका रीजन बताना है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है आज हमारा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब जो फॉर्मल, सॉरी नॉट फॉर्मल बट इनफॉर्मल, अब देखो इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम होती है वो आप देख सकते हैं। एक तो लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा है। लो वेजेस हैं, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, और पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं। यानी जो इनफॉर्मल सेक्टर में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल आता है। तो उसमें ये चीजें बता रखी हैं कि जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम तो रहती है। ठीक है, तो ये इसका जो सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे ही अब देखते हैं मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी। अब कुछ लोग हैं इनफॉर्मल वे से ही काम करते हैं, उसका इफेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पे कैसे होता है। एक तो लोअर टैक्स रेवेन्यू। लो टैक्स रेवेन्यू कैसे होगा, जो 8-8 10 हजार में काम करने वाले लोग हैं, रेवेन्यू उससे कम आएगा, उनसे टैक्स की उसमें स्लैब में आते ही नहीं, पहली बात तो। फिर रिड्यूस्ड सोशल सिक्योरिटी भी है, सोशल सिक्योरिटी उनकी है ही नहीं। प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं कई बार बहुत लो होती है, और इंक्रीज्ड इनकम इनइक्वालिटीज। अब ये कुछ टेक्निकल आंसर्स हैं, देखिए जो आपके सामने है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ डज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को ये कैसे अफेक्ट करती है वो मैंने आपको यहाँ बताया है। अब देखिए इसके बाद है हमारा, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एड्रेस द एम्प्लॉयमेंट चैलेंज इन इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव उठाए हैं, तो हम कहेंगे इंडियन गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस इनिशिएटिव टू एड्रेस द एम्प्लॉयमेंट चैलेंज। जैसे क्या है, स्किल इंडिया मिशन। दूसरा क्या है, मेक इन इंडिया। तीसरा क्या है, स्टार्टअप इंडिया। और नंबर 4 है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब बच्चों मैं आपको सिर्फ इसलिए ये थोड़े से मार्क करके दे रहा हूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो आपसे टीचर आपका वैसे ही पूछ सकता है कि ये क्या चीज है जो मेक इन इंडिया है। दिस इनिशिएटिव प्रमोट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, क्रिएटिंग जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो टाइम कम होने की वजह से ऑन डिमांड वीडियो में थोड़ा सा ये रहता है, जल्दी में मुझे सब कुछ देना होता है ताकि आपका कम से कम टाइम में ये वीडियो, क्योंकि अपलोड भी करूंगा अभी, और जिस बच्चे का कल प्रैक्टिकल है वो तो बेचारा वेट कर रहा होगा कि मैं कब अपलोड करूंगा। ऐसे व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अगर फ्यूचर की बात करें, हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में जैसा चल रहा है ठीक है, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं, the future of employment in India depends on various factors including economic growth, technological advancement और गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो यहाँ पर जो है ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर सबसे पहला हो गया। दूसरा है
राइज ऑफ द गिग इकोनॉमी। अब कहेंगे गिग इकोनॉमी क्या होती है? द गिग इकोनॉमी विद इट्स फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स इज लाइकली टू एक्सपैंड। ये कहते हैं एक्सपैंड हो सकती है थोड़ा, और ऐसी जो है ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए ये कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो बहुत बड़ा रोल हो सकता है आने वाले टाइम में। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट जो है, स्किल डेवलपमेंट विल बी क्रूशियल फॉर अडॉप्टिंग द चेंजिंग जॉब मार्केट। और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप विल प्ले ए वाइटल रोल इन जॉब क्रिएशन। तो ये पॉइंट आपने हेडिंग जो है वो करने हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है फोकस ऑन, इसमें ये वाला भी आ जाएगा। अब देखिए वो तो हमने जो करा तो करा ही, फिर है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होगा, जैसे इन्वेस्ट इन वोकेशनल ट्रेनिंग। अब वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ऐसी प्रमोट करता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को और इनहेंस करता है टेक्निकल एजुकेशन को। ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात की है उसमें क्या है, इसमें आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो उनके ऊपर फोकस करना है। प्रोवाइड एक्सेस टू क्रेडिट, मेंटरशिप एंड मार्केट लिंकेज टू फोस्टर एसएमई ग्रोथ। एसएमई ग्रोथ क्या होती है? स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऐसी एनकरेज इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। अब देखिए ये कहाँ फायदा देगी इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए, और साथ में सिंप्लीफाई करता है रेगुलेशन को। अब देखो जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती है तो ये चीजें कहीं ना कहीं बेटर हो जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो कैसे गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकती है वो आपके सामने सारे पॉइंट्स यहाँ गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे यहाँ पर इम्प्रूव करेगी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स को। ऐसी डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्रियल पार्क्स का और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, और एक्सपैंड करना एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। अब ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अगर ये अच्छे से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे लिए जॉब को लेकर बड़ी इजी हो जाएंगी। ऐसी जो है प्रमोट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, मींस सपोर्ट करना एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को। और इसके अलावा फोकस ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड प्रमोशन, किस चीज की प्रमोट करना है? लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी इकोनॉमी तो बेटर होगी, साथ में जो जॉब्स हैं वो भी क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट वो कम हो जाएगी। एड्रेस लेबर मार्केट मिसमैचेस हैं तो इस चीज के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है, और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे इम्प्रूव जॉब मिसमैचिंग सर्विस, जॉब मैचिंग सर्विस होगी। फिर प्रोवाइड करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड प्रमोट सोशल मोबिलिटी। ये कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करेंगे इंडिया को अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में। एंड फोस्टर ए कंडक्टिव बिजनेस कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, और अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। रिड्यूस करप्शन एंड इम्प्रूव गवर्नेंस हो गया, और साथ में है प्रोमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। क्योंकि बच्चों ये वाला आपका जो टॉपिक है मैं बताऊं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चंस ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो अगर आपका एक्सटर्नल बहुत नॉलेजेबल है तो 100% ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ भी सकता है। और मैं तो इतना ही कहूँगा आपको कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। ये अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा जितना कि आपके लिए कम से कम टाइम में मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, बिकॉज आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये क्वेश्चंस, एक्चुअल में आपके साथ साथ 3-4 और वीडियोस भी थी जो मुझे अभी के अभी तैयार करनी पड़ी हैं। सो गुड लक एंड हैव वेरी नाइस डे।